हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी अच्छे होंगे। नमस्कार, मैं विनीत कुमार दुबे आप सभी का दोस्त आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल मैथ्स की उड़ान पर। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि मैंने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया हुआ है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको इंटीग्रेशन के काफ़ी बेसिक्स चीज़ें बताई हुई थी। ओके, तो बेसिक चीज़ों को लेते हुए कुछ फार्मूलाज भी मैंने दिए हुए थे। उस फार्मूला का यूज़ करते हुए आज हम यहाँ पर 5.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको यह कहना चाह रहा हूँ कि कभी भी इंटीग्रेशन का जो सम होता है वो डायरेक्ट, आप ये मत सोचिए कि डायरेक्ट फार्मूला के ऊपर बेस्ड होगा कि मतलब कुछ भी सम दिया तो मुझे सीधा फार्मूला अप्लाई करना है और आंसर निकालना है। ऐसा नहीं है। आपको कुछ ऐसे तरीके के फंक्शन दिए रहेंगे, फंक्शन ना कहकर उसको मैं डेरिवेटिव कहूंगा, मतलब आप जिसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं वो डेरिवेटिव है। तो आपको कुछ ऐसा डेरिवेटिव दिया रहेगा कि वो काफ़ी अलग ट्रिकी रहेगा। ओके, आपको पहले समझना पड़ेगा कि वो जो मैंने फॉर्मूले दिए थे ये किस फॉर्मूले के हिसाब से उसको सॉल्व किया जाएगा। ऐसा कोई भी सम नहीं देगा कि आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दो और आंसर आ जाए। पहले आपको उस फंक्शन को समझना है, मतलब जो डेरिवेटिव उसको समझना है, उस आधार पर आप उस सम को सॉल्व कर सकते हो। ओके, चैनल से जो नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, बेल जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूँ आपको एक नया नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं 5.1 एक्सरसाइज। तो देखिए, ये सम जो हमारा 5.1 एक्सरसाइज का है, इंटीग्रेशन एस का जो सिंबल है सम -2 अपॉन √5x-4 माइनस √5x-2 dx। सर, आपने इस टाइप का तो कोई फॉर्मूला दिया ही नहीं था। हाँ, ये मैं मानता हूं कि इस टाइप का कोई फॉर्मूला दिया ही नहीं था। तो जैसा कि मैंने कहा कि इंटीग्रेशन के सम को आप डायरेक्ट किसी फॉर्मूले के की मतलब सम दिया और मैं फॉर्मूला लाके आंसर लगा दूं, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करने के पहले हम इसके पहले डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। डिनोमिनेटर थोड़ा सा फंसा हुआ है, कहीं पिंजरे में फंस चुका है। ये कैसे? ये जो डिनोमिनेटर है उसका अंडर रूट में है। तो डिनोमिनेटर जब तक अंडर रूट में रहेगा उसको कहते हैं इरेशनल। जब अंडर रूट में है तो डिनोमिनेटर इरेशनल फॉर्म में है, उसको रैशनल फॉर्म में बनाइए। रैशनल फॉर्म का मतलब उसको अंडर रूट से मुक्त करिए। एक बार जब वो अंडर रूट से मुक्त हो जाएगा तब हम कहीं जाकर जब रैशनल फॉर्म मिल जाएगा न्यूमरेटर में, उसका हम आराम से इंटीग्रेशन ले सकते हैं। ओके, तो इसके लिए हमारे पास एक रैशनलाइजेशन प्रोसेस था। तो अंडर रूट में जब भी डिनोमिनेटर में रहे दो टर्म, अलग अलग टर्म, देखिए पहला और एक ये दूसरा, डिनोमिनेटर में यहाँ पर माइनस है तो हम रैशनलाइजेशन जब करेंगे तो प्लस कर देंगे। आपको पता होगा, ये आपने पहले पढ़ा भी है। तो बाय रैशनलाइजेशन, ओके, सॉल्यूशन लिखने के पहले आप किसी भी इंटीग्रेशन को ऐसे लिखिए, सॉल्यूशन लेट हमारा जो दिया हुआ फंक्शन है उसको आई मानिए। आई मतलब इंटीग्रेशन, सम थोड़ा छोटा लिखूंगा, -2 ओवर √5x-4 माइनस √5x-2 dx। तो रैशनलाइजेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन -2 अपॉन √5x-4 माइनस √5x-2 इनटू, देखिए कैसे रैशनलाइजेशन किया जा रहा है, इनटू इसका रैशनलाइजेशन, मतलब ऊपर भी हम वही लिखेंगे 5x-4 अंडर रूट में, माइनस है तो प्लस कर देंगे 5x-2, और यहां पर भी वही हम करेंगे 5x-4 प्लस 5x-2। मैं बताना चाहूंगा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो dx लगाना भूल जाते हैं। तो dx हमेशा आप लगाइए, वरना आपको यहाँ पर थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कठिनाइयों का सामना का मतलब आपका मार्क्स कट हो सकता है। तो यहाँ पर dx लिखिए। dx लिखने के बाद मैं राइट हैंड साइड पर आता हूँ, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। देखिए, न्यूमरेटर का जो पार्ट है उसको वैसे ही रखिए, ये -2 ऐसे ही रखता हूं मैं, इनटू न्यूमरेटर में ये जो है उसको संभाल कर ऐसे ही बड़े तरीके से मैं ऐसे ही लिखना चाहूंगा, अपॉन। देखिए, अगर आपको ये याद होगा, अगर इसको आप ब्रैकेट में लिखें तो कुछ इस तरीके का दिखता है, a माइनस बी ए प्लस बी। मान लो ये a है, ये b है, तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट में जब ये स्क्वायर होगा तो बाहर निकलकर अंडर रूट से फटेगा, तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा 5x-4 माइनस 5x-2, क्योंकि जब ये रूट मल्टीप्लाई हुआ तो हट के 5x-4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज दिस, रूट हट के ये हो जाएगा। dx लगाना ना भूलिएगा। इंटीग्रेशन -2 अंडर रूट 5x-4 प्लस अंडर रूट 5x-2
अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 5x माइनस 4 बाहर निकलेगा तो माइनस 5x माइनस माइनस, ये देखिए माइनस है, माइनस माइनस प्लस 2, तो ये मर गया। अब देखिए माइनस 2, इसको देखिए जरा, अंडर रूट 5x माइनस 4 माइनस अंडर रूट 5x माइनस 2 अपॉन माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2, तो ये फिर से इसका खात्मा होने वाला है, मर गया dx। अब देखिए आपके पास क्या मिला है i, ये देखिए सेपरेट इंटीग्रेशन में लिख लेता हूं, इंटीग्रेशन 5x माइनस 4, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं, दो अलग अलग फंक्शन दिखे इंटीग्रेशन के साथ तो उसको आप अलग अलग लिख सकते हो। तो ये इंटीग्रेशन 5x माइनस 4 dx माइनस एक बार इसको dx। सर अभी भी ये समझ में नहीं आया, फॉर्मूला तो आपने दिया नहीं है, दे सकते हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा और ट्रिकी करें तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप ये देख लेना, मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो देखिए क्या होगा ये, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसको लिख सकते हैं क्योंकि रूट x को हम x रेस टू हाफ कर सकते हैं, तो 5x माइनस 4 रेस टू हाफ dx माइनस इंटीग्रेशन 5x माइनस 2 रेस टू हाफ dx, ओके, विच इज इक्वल टू, अब ये x रेस टू n, अगर आपको कुछ याद आ रहा होगा ax प्लस b रेस टू n, ये वाला फॉर्मूला, ax यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 5 है, तो n हमारा हाफ है, यहाँ पे भी n हाफ है, तो लिख सकते हैं 5x माइनस 4 रेस टू, इसका फॉर्मूला क्या था, दिस n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और x का कोएफिशिएंट a, यही वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे यहाँ पर। आप जाइए फॉर्मूला देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो ये आएगा हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2 अपॉन n प्लस 1 दैट इज 3/2 इंटू x का कोएफिशिएंट 5, हम यहाँ पे लिखते हैं। ये भी उसी तरीके से 5x माइनस 2 रेस टू 3/2 अपॉन n प्लस 1, वो भी 3/2, n प्लस 1 मतलब हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 1 3/2, हाफ प्लस 1 3/2 इनटू x का कोएफिशिएंट वो डिवाइड करना है, और इनडेफिनेट है तो प्लस सी जरूर लगाना है। ये ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा, ओके, 2/3, और यहाँ पर इनटू 5x माइनस 4 रेस टू 3/2 अपॉन 5 माइनस, ये भी 2/3 हो जाएगा, 5x माइनस 2 रेस टू 3/2 अपॉन ये जो 5 है साथ में रहेगा प्लस, और आगे सॉल्व करना है तो कर देते हैं। 3 इंटू 5 15 होगा, तो ये 2/15 होगा, यहाँ पे भी 3 इंटू 5 15 होगा, तो ये भी 2/15 होगा, 2/15 को बाहर निकालते हैं तो आपका ब्रैकेट में मिलेगा 5x माइनस 4 रेस टू 3/2 माइनस 5x माइनस 2 रेस टू 3/2 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर है, इसको देख लीजिए अच्छे से आप। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा सम है, एक एक सम करवाऊंगा, सारे सम करवाऊंगा, डोंट वरी। ये हमारा दूसरा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 2 5.1 एक्सरसाइज का। तो मैंने जैसा कि बताया, किसी भी इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के पहले आप लिखिए लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल dx। बड़ा सिंपल सा है, सबको सेपरेट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर 3 टर्म है, 1 2 3, हर टर्म को अलग कर दीजिए, हर टर्म का आप अलग अलग से इंटीग्रेशन लिखिए। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल dx। बड़ा ही सिंपल है, आराम से इसको आप देख सकते हो। सो देयरफॉर ये i इक्वल टू इंटीग्रेशन, चलिए देख लेते हैं 1 का इंटीग्रेशन, देखिए जाके x 1 का इंटीग्रेशन। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, अब 1 का इंटीग्रेशन मालूम है लेकिन फिर भी वो इंटीग्रेशन सिंबल साथ में रखते हैं, तो ये गलत है। जब आप फॉर्मूला लगा रहे हो तो इंटीग्रेशन के सिंबल को हटा दो, वरना फिर वही तकलीफ हो जाएगी। तकलीफ का मतलब क्या, मार्क्स कट होगा भाई, और क्या होगा। 1x प्लस x, यहाँ पे पावर 1 है तो x रेस टू n प्लस 1, 1 प्लस 1 पावर 2 हो जाएगा, अपॉन में n प्लस 1, 1 प्लस 1 मतलब 2, x स्क्वायर बाई 2, फॉर्मूले को अच्छे से जाके देखिए, प्लस देखिए 2 फैक्टोरियल होता है, 2 इंटू 1 मतलब 2, तो यहाँ पर 1/2 एक कांस्टेंट है, उसको साइड में रखिए, और x स्क्वायर जो होता है पावर n है, तो 2 प्लस 1 x3
अपॉन फिर से वही 2 + 1 3 प्लस सी लिखना जरूर, देयरफॉर आई आपका नॉर्मल फॉर्म में आएगा x + x² 2 प्लस x³ 3 × 2 6। ये आपका फाइनल आंसर है। देख लीजिए, चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। देखिए दोस्तों, ये हमारा अगला प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 3। इंटीग्रेशन 3x² - 2√x अपॉन x dx। तो वही पहली बात हमारी, वही लेट i = दिया हुआ प्रॉब्लम। फिर से यहां पर थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं। देखिए क्या होता है यहां पर, इंटीग्रेशन दिस अपॉन दिस और dx साथ में रखिए आप, माइनस दिस अपॉन दिस। इंटीग्रेशन को हमेशा साथ में रखना, 2√x अपॉन x dx। तो ये यहां से खत्म होने वाला है, तो ये बचेगा x²। तो इंटीग्रेशन 3x² dx माइनस, देखिए बच्चा, ये जो x होता है इसको हम √x × √x लिख सकते हैं। ये जो x है इसको हम √x × √x लिख सकते हैं। मतलब अगर ये √x × √x है, तो एक यहां से मरेगा, बलि दे देंगे तो नीचे सिर्फ √x बचेगा। एक की बलि देंगे, यहां से जाएगा तो √x बचेगा। ओके, तो मतलब नीचे हमारा जो है वो 2/√x बचने वाला है, क्योंकि x को हम √x लिख सकते हैं। तो एक √x को इससे खत्म करेंगे तो नीचे √x बचेगा और dx बचेगा। आगे देख लेते हैं। बड़े सिंपल प्रॉब्लम है बच्चे लोग, घबराने की बात नहीं है। 2√x, देखिए ये जो √x है आपका, ये जो √x दिख रहा है आपका, √x को हम लिख सकते हैं x½ अभी हमने किया था इंटीग्रेशन 3x² dx माइनस 2 × x½ को ऊपर लेके जाओगे तो x⁻½ dx। 3 बाहर लगा देंगे, इंटीग्रेशन x² dx माइनस 2 इधर आ जाएगा तो इंटीग्रेशन x⁻½ dx। ओके, 3 देखिए क्या है, कांस्टेंट लेने का, हमेशा कांस्टेंट को बाहर लेने का। अब ये x² क्या हो जाएगा, x⁻² + 1 मतलब x³ अपॉन 3 माइनस 2, ये होगा x⁻, यहां पर n है -½ तो x⁻² - 1। एक में से आधा गया तो बचता है बेटा आधा, नीचे भी -½ + 1, एक में से आधा गया तो बचेगा आधा। प्लस c को लिखना ना भूलिए, ये मर गया तो देयरफॉर आपका i जो बचेगा x³ माइनस ये 2 ऊपर जाएगा, तो जब ये 2 ऊपर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 × 2 = 4 x⁻² प्लस c, और अच्छे फॉर्मेट में लिखना है 4 x⁻² को √x कर दीजिए, x⁻² को √x लिख सकते हैं प्लस c। यह है आपका फाइनल आंसर। चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, काफी सिंपल है। चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ दोस्तों। तो देखिए बच्चों, ये हमारा नया प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 4। बड़े ध्यान से देखिए, ये अपने आप में कुछ कहना चाहता है आपसे। कहना क्या चाहता है ये मैं आपको बताऊंगा। 3x² - 5 का होल स्क्वायर, देखिए जरा ध्यान से। तो a - b, इसको हम a मान लेते हैं, ये माइनस है b, a - b का होल स्क्वायर। सबको पता है a - b का होल स्क्वायर, क्या a - b का होल स्क्वायर? हाँ, सही समझे हो आप लोग, स्कॉलर हो काफी आप। तो चलिए देख लेते हैं, ये आ जाएगा a का स्क्वायर, मतलब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, a का स्क्वायर। a क्या है हमारा, a है हमारा 3x², b है हमारा 5, तो a का स्क्वायर मतलब इन सभी का होल स्क्वायर, तो मतलब परफेक्ट सही पकड़े हो। माइनस 2ab, 2a है हमारा ये, b है हमारा ये, तो 3x² × 5, 5 3 = 15, 2 = 30x², फिर प्लस b मतलब 5 25 dx। फिर से देखिए 1 2 3 अलग अलग टर्म, तीनों को करो सेपरेट। इंटीग्रेशन 9x⁴ dx माइनस इंटीग्रेशन 30x² dx प्लस 25 dx।
सभी जो अचरांक है, सभी जो कांस्टेंट है, उन सबको साइड में रखिए, सबको साइड में रखिए, सबको साइड में रखिए। देयरफॉर आपका ये जो आई दिख रहा है, आई, 9 को आगे ले लो, आई, आई मतलब आई अम्मा, आई माँ, आई x⁴ dx माइनस 30 को आगे भेजिए, इंटीग्रेशन x² dx, इसको आगे भेजिए 25 dx। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, कुछ तो आपको वहां पर हरकत, शरारत कुछ तो करना पड़ेगा ताकि आप एक जगह पर ऐसे पहुंचे कि वहां से फॉर्मूला स्टार्ट करें। देखिए ये सब हरकत, शरारत वही मैंने किया हुआ है। अब इस जगह मैं ऐसे पहुंच चुका हूं कि अब यहां से मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूं। तो ये 9x⁴ वही xn पावर 4, हाँ एकदम परफेक्ट, -30 वही x² x3/3 प्लस 25, यहाँ पे 1 है बेटा, 1 का सबको पता है, x आगे c जरूर लगा देना, 9/5 x⁵, यहाँ से ये कटा तो बचेगा 10, 3 10 जा -10x³ प्लस 25x प्लस c, आगे कुछ कांस्टेंट चाहिए तो ले लो, लेकिन मैं तो कहूँगा यहीं तक रोक दीजिए। ये आपका फाइनल चौथे का आंसर बड़े प्यार से आप देख सकते हो मिल चुका है। यह है हमारा अगला सवाल। जरा अगले सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा। जब आप इसको बहुत ध्यान से देखोगे तो कुछ मिलेगा नहीं इसमें आपको। मैंने कहा था ना कि डायरेक्ट फॉर्मूला आप कभी अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। कुछ हमारे बाबू साहब, कुछ बच्चे छोटे मुन्ने ये सोचेंगे सर 1/x हमको पता है, log mod x लगा के प्लस c लिखते कर, नहीं, इसके साथ x-1 भी है, तो किया क्या जाए, कोई ऐसा फॉर्मूला मैंने दिया ही नहीं है। फिर से वही कुछ हरकत, शरारत करो, इस फंक्शन को कुछ ऐसे फॉर्म में बनाओ कि एक ऐसा समय आए कि अब ये बराबर इंटीग्रेशन लेने के फॉर्म में आ चुका है। तो देखिए इसको करेंगे क्या, इस टाइप के सबको थोड़ा सा जुगाड़ से काम चलता है। इंडिया में, भारत में जुगाड़ चलता है। तो यहाँ पे भी हम इंटीग्रेशन में, अरे यूनिटी की बात कर रहे हो, लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हो, ऐसे ही जुड़ जाएगा क्या लोग? ऐसे नहीं जुड़ेगा लोग, थोड़ा सा जुगाड़ करो आप, ओके। क्योंकि इंटीग्रेशन जोड़ने का काम कर रहा है, लोगों को साथ लेकर चलना बड़ा आसान नहीं है, ओके। दरार पड़ते हैं लोग, एक दूसरे के प्रति बोलते हैं कि नहीं नहीं इनके साथ नहीं चलना है, तो बड़ा डिफिकल्ट काम है एक टीम को साथ में लेकर चलना। तो ऐसे नहीं ले पाओगे, बड़े आसानी से नहीं निकाल पाओगे, थोड़ा सा जुगाड़ करेंगे। देखिए क्या करते हैं जुगाड़ इसमें, इस टाइप का जो भी सम आएगा, देखिए करना क्या है इसमें, आप इसको न्यूमरेटर जो दिख रहा है, न्यूमरेटर को थोड़ा एडजस्ट करेंगे, पकड़ेंगे इसी डिनोमिनेटर को ही, पकड़ेंगे x(x-1) को ही, हम पकड़ेंगे x(x-1) को ही। तो न्यूमरेटर को एडजस्ट करेंगे, जुगाड़ करेंगे उसमें डिनोमिनेटर को यूज करके। तो यहां पर देखिए आपको 1 दिख रहा है, यहां पे क्या दिख रहा है, 1। इस 1 को इस डिनोमिनेटर में हम कैसे एडजस्ट कर पाए, इस डिनोमिनेटर का यूज करके 1 को कैसे एडजस्ट करें। देखिए कैसे एडजस्ट करेंगे। अगर मैं ऐसा लिखूं x-(x-1), x भी लिखा, x-1 भी लिखा, हाँ बीच में माइनस डाल दिया, तो क्या ये डिनोमिनेटर तो वैसे ही रखिए, तो क्या ये 1 है, हाँ 1 है। देख लेते एक बार, जब ये बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा -x, और ये जब बाहर निकलेगा तो हो जाएगा +1। x और -x कैंसिल, बचा 1 जो कि यही है। फिर से देखिए, इसी को पकड़ा x-(x-1), जब ये x बाहर निकलेगा तो -x, तो इस x से कैंसिल, ये बाहर निकलेगा -+1, x - x कैंसिल, +1 ही बचा है। कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि सर जुगाड़ कुछ ऐसा ना कर दें, x-1 -x, तो कुछ नहीं बनेगा इसमें। क्यों, क्या होगा इसमें, इसमें x और -x कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा। तो क्या -1 ऊपर है, नहीं है सर, इस 1 को एडजस्ट करना है। तो हमारे पास तरीका यही है, x - x-1, ओके। एक और तरीका है पार्शियल फ्रैक्शन, जो कि 5.6 5.6 एक्सरसाइज का वो हिस्सा है। जब अगर आपको वो पार्शियल फ्रैक्शन आएगा, इसकी एक बार हम फिर से बात कर लेंगे। हालांकि 5.6 में सेम टू सेम एक ऐसा ही सम है, यही सेम है शायद, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर लेंगे, a/x प्लस, दैट इज डिफरेंट मैटर, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर, ठीक है। तो ये इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एडजस्टमेंट किया, जुगाड़ कर लिया। आगे सेपरेट कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मतलब इंटीग्रेशन x/x (x-1), माइनस है तो माइनस, इंटीग्रेशन
हाँ सर गलती हुई, कहाँ पे, dx नहीं लगाया सर, बस वही तकलीफ में आ जाओगे, dx जरूर लगाओ। फिर दिस अपॉन दिस, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx, कैंसिल करो, x खत्म, यहां बचा 1 अपॉन x माइनस 1 dx, माइनस यहां पे कैंसिल करो, बचेगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx, फॉर्मूला 1 अपॉन x टाइप का, लॉग मॉड x माइनस 1 माइनस लॉग मॉड x प्लस c। हमने एक फॉर्मूला बताया है लॉग के लिए, लॉग a माइनस लॉग b, ये होता है लॉग a अपॉन b। ओके, लॉग a माइनस लॉग b क्या होता है, लॉग a अपॉन b। तो लिख लीजिए इसको, लॉग a ये है a अपॉन b प्लस c, यही आपका फाइनल उत्तर है। ओके, तो जुगाड़ आप देखिए कैसे क्या करना है। अगर कुछ इस टाइप का अगर मैंने सम दे दिया यहां पर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 1 dx, ये भी पार्शियल फ्रैक्शन से होगा, लेकिन जुगाड़ कैसा लगाएंगे इसमें, ये 1 कैसे हम लाएंगे, 1 को हम कैसे लाएंगे, तो इसमें कुछ अलग एडजस्टमेंट होगा भाई, इसमें एडजस्टमेंट कुछ अलग होगा। अगर हम ऐसा एडजस्टमेंट करते हैं x माइनस x प्लस 1, तो देखिए जब ये बाहर निकलेगा x माइनस x, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन माइनस प्लस 1 माइनस 1, लेकिन यहाँ माइनस 1 नहीं है ना, गड़बड़ यही है, मतलब आपने जुगाड़ गलत किया है। तो इसको हम ऐसा क्यों ना लिख दें, x प्लस 1 माइनस x, नीचे x प्लस 1, क्योंकि हमारा सब x प्लस 1 है, x प्लस 1 और x को यूज किया, ऐसे जुगाड़ करोगे तो शायद ये 1 आपका मैटर कर जाएगा। कैसे, इस x को इससे गायब कर दो, कैंसिल हो गया, प्लस 1 मतलब 1, ये बन गया, मतलब वो जुगाड़ सही था। तो इस तरीके से जुगाड़ लगाओ, x प्लस 1 माइनस x, फिर दिस अपॉन सेपरेट करो, दिस अपॉन सेपरेट करो, इंटीग्रेशन निकालो, मजा करो। ओके, तो ये था हमारा 5वां सम। अगले लेक्चर में हम इसके आगे के सम सॉल्व करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन हाँ, फिर से वही कहूँगा, चैनल से नए जुड़े हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएं। ठीक है, चलते हैं, धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में आपसे।